हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फुल चैप्टर की। सारे टॉपिक हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो पे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं मैग्नेट क्या होता है। तो एक ऐसा मटेरियल जो आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे आप लोग तो जनरली जानते होंगे आयरन को अट्रैक्ट करता है, यानी लोहे को ये अपने से चिपका लेता है ना। तो इसी तरह से जैसे ये लोहे को चिपका लेता है, वैसे ही निकल और कोबाल्ट को भी अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो मटेरियल जो ऐसे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं उन्हें ही हम कहते हैं मैग्नेट। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म क्या होता है? तो मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं उसे ही हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट बात हो गई मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। तो क्या है मैग्नेटिक मटेरियल? ऐसे मटेरियल, ऐसे ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ये सब क्या है? ये मटेरियल इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी कि इसे ही हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। अब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? तो वो मटेरियल, वो सारे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट थे, डेफिनेशन थी, वो आप जान गए। तो मैग्नेट आप समझते हो ना। देखिए सब लोगों, कैसा होता है मैग्नेट? जब आप लैब में देखोगे तो मैग्नेट आपको इस तरह का दिखाई देगा। एक साइड पे जिसके नॉर्थ पोल लिखा होगा, एक साइड पे लिखा होगा साउथ पोल। इस तरह से एन और एस करके रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यही चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। अब हम इनके लॉ के बारे में जानेंगे कि मैग्नेटिज्म के लॉ कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली तो बात अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये अट्रैक्ट कर लेते हैं चीज़ों को। अब इनके लाइक पोल और अनलाइक पोल दोनों में कुछ खास बात होती है। भाई अगर दो मैग्नेट रखे हैं जिनका नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक साइड पे है। ठीक है, दो मैग्नेट हैं, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल जब एक साइड पे है तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, यानी एक जैसे पोल लाइक पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं, दूर भगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो को पास लेके आओगे तो क्या करेंगे? वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी क्या है? नॉर्थ एंड साउथ ये दोनों हो गए अनलाइक पोल। तो क्या हमने कहा? जो अनलाइक पोल होंगे वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो लाइक पोल होंगे वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है, लॉ है। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म का जितना भी मैग्नेटिज्म जो पावर होता है ना मैग्नेट का, वो पूरा का पूरा ज़्यादातर पोल पर होता है। चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, बीच में आपको कम पावर मिलेगा। जैसे आपने देखो ये पिंस रखी है आयरन की, इनको जब अट्रैक्ट कराया गया है एक आयरन के थ्रू तो वो अपने पोल पे ही अट्रैक्ट कर रही है, इसको वहीं पर चिपका रही है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिज्म पावर कहाँ पे होती है? तो पोल पे होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ये भी एक बहुत ही खास बात है एक मैग्नेट में। जब आप इस तरह से मैग्नेट को हैंग करोगे, फ्री हैंग करोगे एक धागे पे लटका के, तो क्या करेगा? मैग्नेट अपने पोल को साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन पर फिक्स कर लेता है। जब आप इस तरह से आपने इसको लटकाया है तो क्या होगा? साउथ पोल आपका साउथ के डायरेक्शन पे होगा, नॉर्थ पोल आपका नॉर्थ के डायरेक्शन पे होता है। ऐसा भी क्यों होता है? इसके पीछे भी एक कारण है। एक्चुअली जो हमारी अर्थ होती है, आपने सुना होगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है पूरे अर्थ में। अब इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ना, वो इससे जो हमारे पास मैग्नेट प्रेजेंट है उससे जस्ट अपोजिट होती है। लाइक यहाँ पर अगर इधर साउथ डायरेक्शन है, इधर नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इसके पास जो मैग्नेट है अर्थ के पास, उसमें साउथ का साइड इधर है, सॉरी नॉर्थ का साइड इस साइड पे है और साउथ का साइड इस साइड पे है। ठीक है, जब आप कोई हैंग करते हो मैग्नेट अपने इस अर्थ के ऊपर तो क्या होता है? आपका नॉर्थ साइड नॉर्थ की तरफ दिखता है, साउथ साइड साउथ की तरफ दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पर देखो अर्थ का नॉर्थ पोल और हमारा साउथ पोल, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के अनलाइक पोल हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर इसी तरह नॉर्थ पोल हमारा
ये अर्थ का साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी ये उसी तरह से सस्पेंडेड हो जाता है, उसी तरह से फिक्स हो जाता है कि साउथ के डायरेक्शन पे साउथ पोल होता है इसका और नॉर्थ के डायरेक्शन पे नॉर्थ पोल होता है। तो इसके पीछे का कारण ये है। तो ये इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है एक मैग्नेट की, कि जब भी आप उसको फ्री हैंग करोगे, सस्पेंडेड करोगे किसी बार मैग्नेट को, तो उसका साउथ पोल साउथ डायरेक्शन पे होगा, नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन पे। क्लियर? नेक्स्ट कर लेते हैं बात, एक और प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर ओनली। आप किसी भी मैग्नेट को कितने भी टुकड़े कर दो, चाहे आप उसके लाखों टुकड़े कर दो, लेकिन उसके जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। लाइक आपने यहाँ पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया तो नॉर्थ एंड साउथ तो एक ही था, लेकिन जब आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो नॉर्थ साउथ इसके पास भी आ गया और इसके पास भी आ गया। वैसे यहाँ पर आपने एक जो हॉर्स शू शेप ये मैग्नेट है, इसको आपने यहाँ से तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद अगेन यहाँ पर साउथ है नॉर्थ आ गया और यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ आ गया। ठीक है, तो आप इसके चाहे जितने टुकड़े कर दो, नॉर्थ एंड साउथ पोल को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, एग्जिस्ट अलग नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, चलो इस वर्ड को तोड़ के देखो। मैग्नेट तो अलग हो गया, हम जानते हैं क्या होता है मैग्नेट। अब इलेक्ट्रो, भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराकर हम किसी चीज़ को मैग्नेट बना रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से जो बना हुआ मैग्नेट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बनाया है। कैसे बनाया है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, सॉरी। तो देखिए, हमको करंट की ज़रूरत है, इसके लिए हमने एक बैटरी ले रखी है, एक सेल ले रखा है। ठीक है, और एक वायर की ज़रूरत है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, करंट पास कराने के लिए। तो एक वायर को हमने यहाँ पर इस तरह से एक सॉफ्ट आयरन नेल से कॉइल कर लिया है। कॉइल करने के बाद एक साइड, एक टर्मिनल तो इसका प्लस साइड पे हमने ऐड किया और एक टर्मिनल इसका हमने सेल के माइनस साइड पे ऐड किया। ठीक है, अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो रही थी इस आयरन नेल में, तब तक यहाँ पे पड़े हुए आयरन के जो पिंस हैं उसको इसने नहीं अटैच किया था अपने से। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी, वैसे ही ये जितने भी पिंस हैं आयरन के, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। एक मैग्नेटिज्म पावर आ जाती है एक आयरन नेल में जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। तो इस तरह के बने हुए मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ओके, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग घर पे भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी अपने बनाया सॉफ्ट आयरन नेल से, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसा होता है? टेम्परेरी होता है। मीन्स आप जब भी इस मैग्नेट को बनाओगे तो जैसे ही आप करंट फ्लो करना इसमें बंद कर दोगे, वैसे ही इसमें मैग्नेटिक पावर भी ख़त्म हो जाएगी, यानी ये टेम्परेरी है। ओके, सॉरी, टेम्परेरी है। ठीक है, अब करंट फ्लो जैसे स्टॉप होगा, इसकी मैग्नेटिज्म ख़त्म। अगर आप, इसमें भी एक्सेप्शन है, अगर आप एक एलॉय होता है, एलॉय क्या होता है? कई तरह के मेटल मिला के एलॉय बनाया जाता है। ठीक है, एलॉय एक स्पेशल टाइप का एलॉय होता है, एल्निको, एल्युमिनियम, निकल, कॉपर, कोबाल्ट मिलाकर बनाया जाता है ये एलॉय। अगर ये आप यूज़ करते हो या फिर एक स्टील होता है उसको यूज़ करते हो, तो आप एक परमानेंट मैग्नेट बना सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी कंडीशन होंगी, हायर क्लासेस में पढ़ोगे आप लोग, अभी आपके लिए इतना ही जानना। ओके, अब स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की? जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया तो आप कैसे उसको ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर आ जाए उसके अंदर, ये कर सकते हो, या फिर कम हो जाए इसकी पावर, ये कर सकते हो। तो ये स्ट्रेंथ कैसे आप इसको चेंज कर सकते हो? तो उसके लिए क्या होगा, आप जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसको दोगे उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पावर आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर ज़्यादा आएगी। दूसरी बात, एक तो ये हो गई, और दूसरी बात, अगर आप ये जो वायर लगाई है आपने उसका टर्न कॉइलिंग ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा कर रखा है, तो भी इलेक्ट्रिक ज़्यादा पास हो सकेगी और इससे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी आप बढ़ा सकते हो और दूसरी आप कॉइलिंग वायर की बढ़ा सकते हो, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
क्या एप्लीकेशन है। तो अभी डेली लाइफ में बहुत सारा एप्लीकेशन है, बहुत सारा यूज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, क्योंकि आपके घर में जितने भी इस तरह के अप्लायंसेस होते हैं, आपके फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, कूलर तो हाँ, कूलर भी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला उस तरह से होगा, जो ऑटोमेटिक वाला है वो यही काम करेगा। एसी है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, म्यूज़िक रिकॉर्डर है, या इस तरह की कोई भी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसके सबके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट ही काम करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। नेक्स्ट दूसरी बात, एक तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये हैवी लोड को लिफ्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे बहुत सारा कूड़ा है, ठीक है, या बहुत सारे मेटल का मिक्सचर है, तो उन सब में से हमको आयरन को सेपरेट करना है। तो क्या करेंगे हम, एक बड़ा सा मैग्नेट बनाएंगे और उसके बाद उसको यहाँ पर हैंग करके इसमें सारे आयरन्स को चिपका लेंगे अपने अंदर, और फिर ये उठा के इसको आप कहीं भी इसको रख सकते हो इलेक्ट्रिक हटाकर। मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करना बंद करा दी, स्विच ऑफ किया, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर इसकी ख़त्म हो गई, और इससे आपने वो मेटल को उठाकर कहीं भी रख दिया, ठीक है। तो इससे बहुत ही सारे काम आसान हो जाते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह के, ठीक है। दूसरी बात, जो ट्रीटमेंट्स के लिए एमआरआई किया जाता है, उसकी मशीन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत लिमिटेड लिख रखे हैं इसके एप्लीकेशंस, इसके यूज़। बाकी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हॉस्पिटल्स में, आपके घर में, इंडस्ट्रीज़ में। ओके, तो ये हो गई बात एप्लीकेशन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस क्या होता है। हमने बात की थी अभी परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है भाई। जो परमानेंट मैग्नेट होता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, घर पे खेलते हैं उसके साथ, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जो हमने बनाया, वो टेम्परेरी मैग्नेट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस होता है इसमें क्या होता है, ये जो परमानेंट मैग्नेट होता है ये परमानेंट वर्क करता है, इसकी मैग्नेटिक जो पावर है हमेशा काम करती रहती है, लेकिन इसकी तो टेम्परेरी होती है। जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी इसको दोगे तब तक इसकी मैग्नेटिक पावर रहेगी, और जैसे हटाया तो मैग्नेटिक पावर भी खत्म। नेक्स्ट, ये हमेशा हार्ड मटेरियल से मिलके बना होता है, लेकिन ये सॉफ्ट मटेरियल से बनाया जाता है, ओके, जैसे आयरन नेल या फिर और भी मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिज्म जो होता है, इसमें आप उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं सकते हो। आपके पास जो मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी जो स्ट्रॉन्ग वाला प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म का, उसको आप बढ़ा भी नहीं सकते हो, कम भी नहीं कर सकते हो। जितनी है उसमें उतनी ही रहेगी, ठीक है। लेकिन आप इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके वेरी कर सकते हो, मतलब बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ये बात हम लोगों ने अभी की है। नेक्स्ट बात, मैग्नेट की जो पावर होती है, जो परमानेंट मैग्नेट होता है, उसमें आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिक्स होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप उसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक बेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो आप लोग घर पे या ऑफिस में इलेक्ट्रिक बेल का यूज़ करते हो, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के फिनोमेना पे भी वर्क करती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है हमारा, कैसे बना होता है, इसमें कैसे फिक्स होता है, तो ये देखो यहाँ पर एक तरीका मैग्नेट फिक्स किया जाता है, ठीक है। ये पूरी आपकी बेल है, इसमें आपने एक मैग्नेट फिक्स कर लिया, इसमें क्या कर लिया, वायर को कॉइल कर लिया। अब कॉइल करने के बाद एक टर्मिनल तो आप इसका स्विच से लगाओगे, और स्विच से होते हुए दूसरा टर्मिनल लगाओगे एक तरीके नेल से, आयरन नेल से, ठीक है, जो करंट फ्लो करा सकेगी। अब जैसे ही देखो एक चीज़ और, यहाँ पर आपने सॉफ्ट आयरन का एक आर्मेचर लगा रखा है, एक आर्मेचर लगा होता है जिससे एक तरह की मेटलिक बॉल लगी होती है, जो इससे टकराती है तो टन से आवाज़ देती है, एक बेल का आवाज़ देगा, ठीक है। अब कैसे टकराएगा ये, तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, आपने यहाँ से करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया, करंट फ्लो हुआ, जैसे ही करंट आया वो अब इस मैग्नेट के अंदर, ये जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म किया है, इसके अंदर मैग्नेटिक पावर आ गया। अब जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक पावर आता है, वैसे ही क्या होता है, ये पास के अपने आयरन के आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि आयरन से बना है। जैसे ही अट्रैक्ट करने के लिए ऊपर जाता है, जैसे ही ये अट्रैक्ट होके आर्मेचर ऊपर जाता है, वैसे ही यहाँ पर इससे टकरा जाता है और आवाज़ बेल की हो जाती है, ठीक है। एक आवाज़ तो हो गई, लेकिन यहाँ पर फॉल्ट क्या हो जाता है, जैसे आर्मेचर ऊपर गया वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होना हो गई बंद, क्योंकि यहाँ से कनेक्शन टूट गया। अब बंद हो गई तो वैसे ही तुरंत वो फिर से अपनी पोजीशन ले लेगा। जैसे ही वो अपनी पोजीशन लेगा, फिर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी और फिर से वो
आवाज़ बार बार टन 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 आती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट किया जाता है हमारे इलेक्ट्रिक बेल पर, जो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिनोमेना पे वर्क करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज वही है जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते आए हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब भी आप लोग देखते हो एटम, तो एटम में क्या आप लोगों ने पढ़ा है कि 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा माइनस चार्ज का होता है, प्रोटॉन हमेशा प्लस चार्ज का होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इतना हमें क्लियर है। तो हर एक एटम के अंदर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम में मूव करते हैं। ठीक है, ये हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं और इन्हें ही हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास कराते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अब इनमें भी एक प्रॉपर्टी होती है कि प्लस और माइनस वाला जो चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, प्लस प्लस या माइनस माइनस का चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है, सेम आपके मैग्नेट की तरह। ओके, तो जब इनके चार्जेस फिक्स रहेंगे, इधर उधर मूव नहीं करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, यानी एक डायरेक्शन पे मूव नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब ये चार्जेस एकदम से एक डायरेक्शन पे मूव करते हुए चलेंगे तो उसको कहेंगे करंट या इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चार्ज का इलेक्ट्रिक जो एसआई यूनिट में यूनिट होती है वो होती है कूलम। ध्यान रखना है आपको, चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, चाहे वो माइनस चार्ज हो चाहे वो प्लस चार्ज हो। ओके, तो हम चार्ज समझ गए क्या होता है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो देखो, हमने एटम में पढ़ा है ये जो इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं ये अपने शेल पे अरेंज होते हैं, मतलब एक ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट और तीसरा ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट में 8 होने चाहिए लगभग, और जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें भी 8 ही होने चाहिए। 8 से अगर कम है इलेक्ट्रॉन तो क्या है, वो हमेशा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ही कम होगा। ठीक है, अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो अनस्टेबल हो जाता है एटम। जब वो अनस्टेबल हो जाता है तो क्या करता है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को लेता है या फिर इलेक्ट्रॉन को अपने लूज करता है। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ईजिली नॉकआउट किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है, मूव कराया जा सकता है, क्योंकि इनमें जो अंदर का जो फोर्स होता है, यहाँ से यहाँ तक का फोर्स जो होता है वो कम होता है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स इनमें कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, तो इन्हें हम कह दिए फ्री इलेक्ट्रॉन, यही मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, ये जो बाहर की फ्री इलेक्ट्रॉन है इनको हम एक डायरेक्शन पे जब मूव करा दें तो इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल है, एक डायरेक्शन पे, एक ही डायरेक्शन पे जब हम मूव कराएंगे इसको तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है कि, चलो पहले हम बात कर लेते हैं, जो चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, जो चार्ज होते हैं वो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किए, कितना ज़्यादा वो रन आउट किए, मतलब फ्लो किए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ एक पर्टिकुलर पॉइंट से, और एक यूनिट मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो 1 सेकेंड में मान लो 10 कूलाम चार्ज मूव हुआ है, 10 कूलाम चार्ज मूव हुआ। ये पेन मेरा थोड़ा दिक्कत कर रहा है, सॉरी। यहाँ पर मान लो 10 कूलाम चार्ज मूव हुआ, तो बाई 1 10 बाई 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 10 कूलाम पर सेकेंड चार्ज मूव हुआ। अब 1 एम्पेयर इक्वल टू होता है कूलाम पर सेकेंड, तो हम लिख सकते हैं कि 10 एम्पेयर चार्ज मूव हुआ। ठीक है, क्यू को हमने कहा है चार्ज पार्टिकल और
I को हम डिनोट कर रहे हैं करंट यानी एम्पेयर, और T मतलब हमारा टाइम है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या क्या सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी? तो हम सब जानते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक सेल होते हैं वो भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स हैं, जो सोलर लाइट होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स है, पावर जनरेटर से जो लाइट आती है या जनरेटर से लाइट आती है वो भी हमारे इलेक्ट्रिक सोर्स हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल वही सेल होते हैं जो आप लोग एवर रेडी का या फिर किसी निप्पो कंपनी का यूज़ करते हो घड़ी के लिए या फिर अपने टॉयज़ के लिए। ठीक है, वो सेल ऐसे होते हैं जो आपके वन टाइम यूज़ के होते हैं, यानी उसके अंदर जो केमिकल है कम्प्लीटली अगर यूज्ड हो गया वो आपके डेड हो जाते हैं। ठीक है, थ्रो करने लायक हो जाते हैं, यूज़ एंड थ्रो होते हैं। जो सेकेंडरी सेल होते हैं, जो मोबाइल के अंदर आपकी बैटरी पड़ी है, ठीक है, चार्जेबल होती है। ठीक है, अगर वो ख़त्म हो गई तो आपने फिर से थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, चार्ज किया उसको और फिर से यूज़ करने लगे, तो ऐसे सेल जो चार्जेबल होते हैं उनको कहते हैं हम सेकेंडरी सेल। क्लियर? अब बात करते हैं प्राइमरी सेल। जो प्राइमरी सेल है वो कितने टाइप का होता है? तो ये 2 टाइप का होता है, सिंपल ड्राई सेल और लिक्विड सेल। ड्राई सेल जो आप लोग एवर रेडी वाला यूज़ करते हो उसे ड्राई सेल कहते हैं। जो लिक्विड सेल होता है वो भी होता है एक, उसके अंदर लिक्विड मटेरियल भरा होता है। दोनों में डिफरेंस बस यही है कि इनके अंदर जो मटेरियल भरा होता है, केमिकल मटेरियल भरा होता है, वो ड्राई होता है, मॉइस्ट होता है, जबकि इसके अंदर जो मटेरियल भरा होता है वो लिक्विड एसिड होता है। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल ड्राई सेल की। तो सिंपल ड्राई सेल जो होता है इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा, है ना? तो इसमें क्या देखते हो, ऊपर की तरफ एक मेटेलिक कैप होती है एक इस तरह की मेटेलिक कैप होती है। इस मेटेलिक कैप को अगर आप यहाँ से ऐसे कट करके देखो तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इस मेटेलिक कैप के जस्ट नीचे आपको एक कार्बन की रॉड दिखाई देगी। कार्बन की रॉड दिखाई देती है जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह वर्क करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंबल पॉजिटिव लगा हुआ है, यानी कि जो मेटेलिक रॉड होती है, मेटेलिक ऊपर का कैप होती है, वो प्लस चार्ज की तरह वर्क करती है। क्लियर? अब इस रॉड के चारों तरफ भरा होता है मैग्नीज ऑक्साइड, और मैग्नीज ऑक्साइड के भी चारों तरफ भरा होता है मॉइस्ट पेस्ट भरा होता है इसका मॉइस्चर वाला अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो ये केमिकल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया प्लस चार्ज की तरह वर्क कर रहा है। अब नीचे की तरफ एकदम लास्ट में एकदम अलग से एक मेटेलिक आपको एक मटेरियल मिलेगा, प्लेट लाइक लगा होता है, उसे हम कहते हैं माइनस चार्ज। ठीक है, वो हमेशा माइनस चार्ज का होता है। तो एक हो गया प्लस चार्ज, एक हो गया माइनस चार्ज। सेल के दोनों साइड पे ये दोनों होते हैं, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। आप रेडियो में यूज़ करते हो, टॉर्च में यूज़ करते हो, अपने टॉयज़ में यूज़ करते हो। ठीक, जैसे इसके अंदर का जो केमिकल मटेरियल है ये सब अगर ख़त्म हो गया तो वो आपका सेल ख़राब हो जाता है, आप उसको फेंक देते हो। ठीक है, केमिकल मटेरियल ड्राई सेल में हमेशा पेस्ट के फॉर्म में ही यूज़ होता है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है एडवांटेज क्या होते हैं ड्राई सेल के? भाई बहुत सारे एडवांटेज हैं, आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हो, कहीं लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितना चाहिए, जितना बड़ा सेल चाहिए उतना बड़ा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपके रेडियो वगैरह हैं तो वो बड़े सेल से चलेंगे। अगर आपके छोटे छोटे घड़ी है तो घड़ी आपकी बहुत छोटे से सेल से चल जाएगी। रिस्ट वॉच है आपकी तो और भी छोटे सेल से चल जाएगी। तो ये क्या है, ड्राई सेल एक तरह के ऐसे सेल है जो हमारे यूज़ के अकॉर्डिंग हम चेंज भी कर सकते हैं। पावर हमको जितना चाहिए उतने पावर का हम ले सकते हैं और आप आसानी से उसको कैरी कर सकते हो बिना रिस्क के। ओके, तो ये एडवांटेज हो गया। अब बैटरी क्या होती है, व्हाट इज़ बैटरी? भाई सेल पढ़ लिया हम लोगों ने। जो सेल होता है आप लोगों ने देखा होगा रिमोट में या फिर किसी टॉय में सिर्फ एक सेल से काम नहीं चलता, आपको 2-3 सेल या 4 सेल लगाने पड़ते हैं उसमें। क्यों लगाने पड़ते हैं? कि वो एक सेल में उतना पावर नहीं होता है कि आपका वो फंक्शनिंग में वर्क कर सके, आपकी पूरी फंक्शनिंग को कंप्लीट कर सके। जब एक में उतना वर्क नहीं होता, उतना पावर नहीं होता, तो हमें 3 सेल या 4 सेल साथ में अरेंज करने होते हैं। उनको अरेंज कैसे करते हैं? तो हम एक साइड का प्लस टर्मिनल लेते हैं, एक साइड का माइनस टर्मिनल लेते हैं। प्लस और माइनस जुड़ के एक तरह का अरेंजमेंट कर लेते हैं, इसी को हम कहते हैं बैटरी। ओके, तो कह सकते हैं कि जब कई सारे सेल प्लस माइनस अरेंज करके हम बनाते हैं तो उसको हम बैटरी कहते हैं। इसके सिंबल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक साइड बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता है। इसको हम सिंबल देते हैं, इधर प्लस का रखते हैं और इधर माइनस का रखते हैं। क्लियर हो गया? तो ये होती है बैटरी। नेक्स्ट बात करते हैं लिक्विड सेल की। अभी हमने बात की थी ड्राई सेल की, तो उसमें पेस्ट यूज़ कर रहे थे। अंदर यहाँ पर जो स्टफिंग या फिलिंग जो कर रहे थे वहाँ पर पेस्ट यूज़ कर रहे थे, एक मॉइस्ट पेस्ट था। यहाँ पर हम सॉल्यूशन सीधा लेते हैं,
कि अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया और ऊपर रॉड लगा ली हमने, एक कैथोड की रॉड लगा ली, एक एनोड की रॉड मतलब प्लस की और एक माइनस की रॉड लगा ली, बस हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। इतनी सी मैकेनिज्म होती है लिक्विड सेल की। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सेल क्या होता है। तो सेकेंडरी सेल भी बेटा 2 टाइप के होते हैं। एक तो एसिडिक बैटरी हो सकती है, दूसरी ड्राई बैटरी हो सकती है। एसिडिक सेल क्या होता है, जैसे आप लोग मोटर कार्स में देखे होंगे इस तरह की बैटरी बड़ी बड़ी सी रखी रहती है ना। उसके अंदर अगर आप ये खोल के देखोगे अंदर का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर बहुत सारा एसिड फिल होता है और उसी के अंदर रॉड पड़ी होती हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम एसिडिक बैटरी। ये भी आप चार्ज करोगे तो चार्ज हो जाएगी और फिर से डिस्चार्ज हो जाएगी वर्क के बाद, ठीक है। इससे हम कहते हैं एसिड बैटरी। और एक होती है ड्राई बैटरी, जैसे कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो एक तरह की ड्राई बैटरी है और चार्जेबल बैटरी है, यानी सेकेंडरी सेल है। आप उसको चार्ज कर लोगे फिर से कुछ टाइम के लिए वो वर्क पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये होती है सेकेंडरी सेल। तो ये जो सेकेंडरी सेल है, आप इसका बेनिफिट ये है कि आप अगेन एंड अगेन इसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी आपको बहुत थोड़ी सी देनी होती है, काफ़ी टाइम के लिए ये चल जाती है, ठीक है। अब ये जो सेल होती है, इस सेल को हम स्टोरेज सेल या एक्यूमुलेटर सेल भी कहते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया सेकेंडरी सेल क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं। तो सर्किट क्या होता है भाई, देखो आपने बैटरी लिया और बैटरी से करंट फ्लो कराया और फ्लो करा के कोई भी अप्लायंसेस को अपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एक पूरे वायर लगा के इस तरह से बढ़िया से आपने बल्ब को ग्लो करा दिया। पूरा यही स्ट्रक्चर कहलाता है इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो बैटरी ज़रूरत है और एक स्विच की ज़रूरत है, आप ऑन ऑफ कर सको जब आपको ज़रूरत हो, लाइट जले बल्ब ग्लो करे, और जब ना ज़रूरत हो तो बल्ब ग्लो ना करे, और एक वायर की ज़रूरत होती है। तो इतनी चीज़ों का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सॉकेट। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो कंडीशन होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट, क्या क्या होनी चाहिए भाई। इलेक्ट्रिसिटी आपकी किस कंडीशन में फ्लो होगी। एक तो आपका वायर पूरी तरह से यहाँ से जुड़ा होना चाहिए, कहीं से भी डैमेज नहीं होना चाहिए, कहीं से भी टूटा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इस बैटरी में ये जो सेल है आपकी बढ़िया बैटरी होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी बैटरी ख़त्म हो गई हो, जो सेल है उसके अंदर का केमिकल पूरी तरह से लॉस्ट हो गया हो, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है, सिंपल सा है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक सिंबल्स की। ये आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, अभी नहीं तो हायर क्लासेस में आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी सिंबल, देखो सेल के लिए आप इस तरह का सिंबल बनाते हो, अभी हमने बताया था कि एक साइड का बड़ा बनाओगे, एक साइड का छोटा बनाओगे, क्लियर। बैटरी के लिए आप लोग ये बनाओगे, कई सारे सेल जुड़ते हैं ना, तो एक बड़ा फिर छोटा फिर एक बड़ा फिर एक छोटा फिर एक बड़ा फिर एक छोटा, और इधर प्लस और इधर माइनस, इस तरह से बैटरी का सिंबल बनाओगे, ठीक है। लैम्प का सिंबल, बल्ब आपका इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। स्विच ऑन है या ऑफ है, अगर ऑफ है तो ये हटा हुआ है कनेक्शन, और ऑन है तो ये जुड़ा हुआ है कनेक्शन। तो इस तरह से सिंबल बनाते हैं। इसके अलावा और भी सिंबल है, एमीटर, वोल्ट मीटर, कनेक्शन पॉइंट, रजिस्टर, ठीक है। ये भी सिंबल है, ये भी आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। रजिस्टर का मतलब होता है, ये हम लोग अभी बात करेंगे आगे। रजिस्टर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ रजिस्टेंस पैदा कर रही है, मतलब कि रुकावट पैदा कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं रजिस्टर। तो इसका सिंबल ऐसे बनाता है, और ठीक है, बस ये हो गई सिंबल के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ सर्किट। सर्किट कई टाइप के होते हैं, कैसे, एक हो गया ओपन सर्किट, एक हो गया क्लोज सर्किट। भाई जो ओपन सर्किट होता है वो क्या होता है, क्लोज सर्किट होता है वो क्या होता है। तो एक सिंपल इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो हमेशा क्लोज सर्किट से ही फ्लो हो सकता है। जैसे कि आपने कोई वायर बैटरी से जोड़ी है तो वो बल्ब तक पहुंची, और ये वायर जो पूरी तरह से कनेक्ट है कहीं से टूटी नहीं हुई है, या फिर स्विच ऑन है स्विच ऑफ नहीं है। जब आपका स्विच ऑन रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहेगी, तभी आपका बल्ब ग्लो करेगा। तो ऐसे पथ को, ऐसे सर्किट को हम क्लोज सर्किट कहते हैं, ओके। और ओपन सर्किट क्या होता है कि आपने बैटरी भी लगाई है, वायर भी लगाई है, और लेकिन आपने स्विच ऑफ कर रखा है। जब स्विच ऑफ कर रखा है तो लाइट नहीं ऑन है, यानी करंट पास ही नहीं हो पा रहा है वहाँ तक, यानी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। या फिर आपका बीच से वायर टूटा हुआ, कहीं से डैमेज है, तो क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। सर्किट आपका बन नहीं रहा है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जब कभी आपका एक वायर, एक आपका माइनस वायर इधर जा रहा है बल्ब की तरफ, लेकिन ये जो प्लस वाला वायर है वो आया और यही माइनस वाले से जुड़ गया आके, यहाँ से टूट के,
ठीक है, तो टूट के इससे जुड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट करेगी, इसे कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट। तो ये आपके शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट की। व्हाट इज सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट? सीरीज सर्किट क्या होती है, देखो जब आप लोग दिवाली में लाइट लगाते हो तो क्या होता है, एक स्विच ऑन करते हो, जितनी भी उसमें बल्ब लगे हैं सब लाइट ग्लो करने लगते हैं, है ना। तो वो एक सीरीज सर्किट में लगे होते हैं। सीरीज सर्किट का मतलब होता है आपने एक जगह से करंट फ्लो किया और जितने भी अप्लायंसेस हैं आपने एक सीरीज पर लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं और 200 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं सीरीज सर्किट। एक बार आपने करंट फ्लो किया, सारे बल्ब ग्लो कर गए, या जितने भी अप्लायंसेस जुड़े हैं उस वायर के थ्रू वो ग्लो कर गया, या फिर वो स्टार्ट हो गया, वर्किंग पे आ गया। लेकिन जो पैरेलल सर्किट होता है, पैरेलल सर्किट हमेशा अलग अलग वर्क करता है। आप बैटरी लगाओगे, यहाँ पे स्विच ऑन करोगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा, यहाँ का स्विच ऑन करोगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, जो आपके घरों में लाइट होती है, आप एक रूम में फ़ैन ऑन करते हो तो सिर्फ फ़ैन ही ऑन होता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है फ़ैन ऑन किया, फ़ैन का स्विच ऑन किया तो लाइट्स भी ऑन हो गई, ऐसा नहीं होता। एक अप्लायंसेस के लिए एक अदर कनेक्शन होता है, उससे हम कहते हैं पैरेलल सर्किट। ठीक है, हमेशा घरों में और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं जहाँ पे भी यूज़ होता है, ऑफिसेज़ में हमेशा पैरेलल सर्किट का ही यूज़ होता है। ओके, अब जो सीरीज सर्किट होता है उसका एडवांटेज है थोड़ा, क्यों है, क्या है, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। कैसे? एक तो इसमें वायर कम लगती है, एक ही वायर में आपके कई सारे अप्लायंसेस जुड़ जाते हैं, ये हमारा एडवांटेज है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि आपने एक बार कोई बल्ब खराब हो गया है, यानी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होनी बंद हो गई है, तो जितने भी आगे अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो सब के सब काम करना बंद कर देंगे। तो ये सीरीज सर्किट का क्या है, डिसएडवांटेज। ओके, लेस वायर मतलब थोड़ी सी वायर की जरूरत पड़ती है ना, तो ये एडवांटेज है। फिर पैरेलल सर्किट में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में वायर भाई बहुत सारा यूज़ होता है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज ये है कि अगर एक बल्ब खराब हुआ तो दूसरे बल्ब पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो अपना आराम से काम करेगा। ये एडवांटेज होता है पैरेलल सर्किट का। ओके, तो कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी हम लोगों ने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस के सिंबल्स की, तो वो कुछ इस तरह से था, है ना। तो वो क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होने में कुछ रेजिस्टेंस लगना, कुछ रोक, कुछ बाधा उत्पन्न होना, वही कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग 3 टाइप की चीज़ें होती हैं, मटेरियल होते हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है रजिस्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के अकॉर्डिंग 3 तरह की चीज़ें होती हैं, 3 मटेरियल होते हैं, एक कंडक्टर, एक इंसुलेटर, एक रजिस्टर। कंडक्टर मतलब मेटलिक चीज़ें, ऐसी चीज़ें, ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी स्पीड में फ्लो होने देते हैं, उससे कहते हैं कंडक्टर। जैसे कि मेटल, ठीक है, मेटल वायर होती है, वो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास कर देती है। वाटर में भी अगर आप गीले पैर से या फिर गीले होकर आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, स्विच को छू रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी आपके अंदर भी रन कर सकती है। ओके, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर वही है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास नहीं हो सकती है, उसे हम कहते हैं बैड कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि वुड है, ग्लास है, बैकेलाइट्स है, रबर है, जो सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं हमें इलेक्ट्रिसिटी से बचाने के लिए। ठीक है, वो होता है गुड इंसुलेटर और बैड कंडक्टर। रजिस्टर्स क्या होता है, रजिस्टर ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास तो होने देती है, लेकिन जो करंट का फ्लो होता है वो बहुत ही धीरे धीरे होता है। ठीक है, अच्छे से फ्लो में पास नहीं होता, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं रजिस्टर। ठीक है, जैसे टंगस्टन और निक्रोम। इनका यूज़ क्या है, तो इनका यूज़ उस जगह होता है जहाँ पर हीट तेज़ी से प्रोड्यूस करनी होती है, जैसे उनको जलाना होता है। जब बल्ब है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का लगा होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, लेकिन इतना ज़्यादा ये हीटेड हो जाएंगे कि ये जल उठेंगे। अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आगे पास होने में इनको थोड़ी देर लगेगी, और लेकिन ये जल जाएंगे, ग्लो कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को रजिस्टर कहते हैं। ये लास्ट टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। पूरा चैप्टर हमने एक छोटे से वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।